कोई नहीं आता क्लास में होता पूरे साल में तो हम आने ही वाले नहीं है ना। तो वही जमा जीएसटी प्लस 18%। अभी हम लोग करने वाले हैं यूज ऑफ स्ट्रक्चर और एंड यूनियन। तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें कि स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों का यूज़ कर लो। ऐसे स्ट्रक्चर और यूनियन का पहले प्रोजेक्ट करने से पहले एक रफ हम लोग देख लेते हैं कि क्या उसका सिंटैक्स होता है और क्यों बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम वेरिएबल्स की ग्रुपिंग कर सकें, मतलब एक इतना बड़ा वेरिएबल बना सके जिसमें कि हम अलग अलग तरह के वैल्यू को रख सकें। एकदम सिंपल भाषा में कहा जाए, बिना ज़्यादा घुमा फिरा करके, तो सीधे सीधे कहा जाए कि अगर मुझे एक सिंगल वैल्यू स्टोर करना है, टू स्टोर अ सिंगल वैल्यू, टू स्टोर अ सिंगल वैल्यू इनसाइड अ वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल में सिंगल वैल्यू रखना है तो क्या करेंगे हम लोग? टू स्टोर अ सिंगल वैल्यू, तो हम लोग एक नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? नॉर्मल एक वेरिएबल बनाएंगे। याद रखना इस बात को। टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इनसाइड अ वेरिएबल, inside a variable of same type। अगर एक ही तरह के मल्टीपल वैल्यू अगर हमें स्टोर करना है एक ही टाइप के, जैसे कि अगर मान लो कि इस क्लासरूम में जितने स्टूडेंट हैं सबका रोल नंबर स्टोर करना है तो सबका रोल नंबर ही स्टोर होगा, नाम स्टोर करना है तो सबका नाम ही स्टोर करना है। तो वही बात हमने लिखी है कि अगर मुझे एक ही टाइप के मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में रखना हो तो इसके लिए हम बनाते हैं क्या? एरे। क्या बनाते हैं? एरे। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा कि अगर मुझे अलग अलग टाइप के मल्टीपल वैल्यू को रखना हो तो क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे स्ट्रक्चर। टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप inside a variable। तो इसके लिए क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। इसके लिए बनाएंगे स्ट्रक्चर। अब लेकिन अब इसी से मिलता जुलता एक अलग कंट्रोल है हमारे पास। टू स्टोर सिंगल वैल्यू आउट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। अगर मल्टीपल वैल्यूज से किसी एक वैल्यू को स्टोर करना है ना, ऑफ एनी टाइप उसका कुछ हो, इन अ वेरिएबल, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? UNION का, यूनियन का। अब अगर मान लो कि एक स्टूडेंट का सारा डिटेल रखना है, नाम भी रखना है, फोन नंबर भी रखना है, एड्रेस भी रखना है, कोर्स भी रखना है, फी भी रखना है, अब ये अलग अलग तरह का डेटा रखना है एक स्टूडेंट से रिलेटेड, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि बोला जाए कि मुझे एम्प्लॉय का या तो नाम रखना है या फोन नंबर रखना है, कोई एक ही डेटा रखना है, तो क्या बनाएंगे? यूनियन बनाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टू स्टोर सिंगल वैल्यू आउट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, मतलब मल्टीपल वैल्यूज से किसी एक वैल्यू को ही, सिंगल वैल्यू को ही रखना हो, बट उसका टाइप कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा लेता है यूनियन। हाँ, तो इसीलिए तो इस काम को करने के लिए यूनियन क्या करेगा? जो सबसे बड़ा मेंबर होगा उतने बड़े साइज का मेमोरी एलोकेट करेगा, तभी ना पॉसिबल है कि कोई भी वैल्यू स्टोर हो। अब अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पे 5 अलग अलग तरह के ग्रेन्स रखे हुए, अनाज रखा हुआ है, और पांचों ग्रेन्स का अलग अलग साइज है। एक ग्रेन ए है जिसका साइज है 2 kg का, एक ग्रेन बी है जिसका साइज है 4 kg का, एक ग्रेन सी है जिसका साइज है 8 kg का,
और ग्रेन डी है जिसका साइज है मान लो 15 केजी का। अब आपको कोई एक ही ग्रेन लेके जाना है यहाँ से, तो क्या करेंगे आप? कौन सा झोला लेके आइएगा? 15 केजी का ना, सबसे बड़ा का ना, ताकि आप अपने मन के मुताबिक सबसे बड़ा वाला भी लेके जा सकते हैं, सबसे छोटा वाला भी लेके जा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? यूनियन का। तो सिंपल सी बात, बिना ज्यादा बात बनाए हुए कि ये 4 पॉइंट याद रखना, तो स्ट्रक्चर में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या किया जाता है? टू क्रिएट अ user defined data type. You can use a structure का यूज करके आप एक नया डेटा टाइप बना सकते हो। A structure allow grouping of वेरिएबल। ये वेरिएबल की ग्रुपिंग अलाउ करता है। नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वेरिएबल्स को क्या करो आप? ग्रुप कर दो। इट अलाउ टू क्रिएट सच अ बिग वेरिएबल इन विच मल्टीपल वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप कैन बी स्टोर्ड। अगर आप चाहते हो कि एक इतना बड़ा वेरिएबल बनाए जिसमें कि हम मल्टीपल वैल्यू रख सकें और भी अलग अलग टाइप का, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? स्ट्रक्चर का। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखोगे तो स्ट्रक्चर बहुत रटना नहीं पड़ेगा। अब एक काम करता हूं मैं, मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट टाइप का। अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊं और सिंपली अगर लिख दूं, सपोज मुझे लिखना है स्टूडेंट टाइप का एक हमने वेरिएबल बनाया है S1। क्या अभी एरर आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? अब बोलेगा कि स्टूडेंट कोई डेटा टाइप है? नहीं, एरर आ गया ना। अगर वही हम इसके जगह पे इंट लिखे हुए रहता है तो कोई एरर आता? नहीं, क्योंकि इंट एक क्या है? प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है। लेकिन अगर हम क्या लिखे यहाँ पे? struct, नहीं, हम क्या लिखने वाले हैं? स्टूडेंट ना हो। अभी क्या आएगा? एरर बोलेगा कि स्टूडेंट कोई ऐसा डेटा टाइप नहीं है। तो बना दिया जाए। कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं बुआ? क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट लिखोगे और उसके बाद स्टूडेंट, और उसके बाद इसका ब्लॉक बनाते हैं और जहां ब्लॉक खत्म होता है उसको टर्मिनेट करते हैं। अब आपको बताना है कि स्टूडेंट टाइप का जो आप स्टूडेंट के नाम से जो डेटा टाइप बना रहे हो, इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल होंगे, मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या जानकारी आपको रखनी है। तो स्टूडेंट से रिलेटेड क्या जानकारी रखनी है? जैसे स्टूडेंट का नाम रखना है तो क्या टाइप होगा उसका? तो पहले लिखोगे जैसे नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, नाम हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? नाम के बाद उसका कोर्स हो सकता है ना? क्या हो सकता है? कोर्स हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? कोर्स। अब कोर्स का नाम भी हो सकता है। कोर्स के बाद क्या हो सकता है उसका? फोन हो सकता है? नहीं, फोन हो सकता है। और कुछ? नेम, कोर्स, फोन, काफी है इतना। अब देखो, अगर मैं रन करता हूं कोई एरर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब स्टूडेंट टाइप का हमने एक डेटा टाइप क्रिएट कर दिया यूजिंग द स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इसका साइज देखूं तो क्या साइज दिखाएगा ये बताओ? अभी हम अगर साइज देखें तो अब साइज क्या दिखाएगा ये बताना। अब साइज कैसे प्रिंट करते हैं बुआ? क्या लिखना पड़ेगा साइज प्रिंट करने के लिए? प्रिंट एफ, और क्या डालना होगा? साइज ऑफ S1 इज %d, और इसके लिए साइज ऑफ ऑपरेटर होता है इसके पास। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? S1, और इसका साइज क्या प्रिंट करेगा? गेस करो। 60, 70, 71 आएगा। क्या आना चाहिए? 71 आ रहा है। साइज ऑफ S1 इज 71। क्लियर? लेकिन जब इसको स्ट्रक्चर के बजाय क्या बना दिया जाए? यूनियन बना देंगे तो क्या होगा? यूनियन बना देंगे तो क्या होगा? यूनियन बनाएंगे तो 40 होगा। सबसे बड़ा वाला वेरिएबल लेगा ये। सिर्फ साइज ऑफ S1 इज 40।
तो ये स्ट्रक्चर और यूनियन में कोर डिफरेंस होता है इंटरनल मेमोरी एलोकेशन के बेसिस पे। यूनियन को मेमोरी एलोकेट होगा सिंगल मेंबर का, जो सबसे बड़ा मेंबर है। तो सबसे बड़ा मेंबर तो यही है ना, यस सर। इसमें कोई भी एक सिंगल वैल्यू आ सकता है। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, स्टूडेंट से रिलेटेड सारा जानकारी की एक जानकारी। सारा जानकारी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्ट लिखेंगे, हाँ कि ना। यस सर। अब मान लो एम्प्लॉय से रिलेटेड मुझे एक ही चीज चाहिए कि या तो उसका हमें फ़ोन नंबर मिल जाए, या उसका आधार नंबर मिल जाए, या पैन नंबर मिल जाए। उसे हम उसका क्या निकाल सकते हैं, डिटेल पूरा निकाल सकते हैं। तो कोई एक ही जानकारी रखनी है। तो इसके लिए हम एम्प्लॉय का क्या बनाएंगे ये बताओ, यूनियन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यूनियन। क्या, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय से रिलेटेड मेरे को क्या जानकारी रखनी है। अब एम्प्लॉय से रिलेटेड मान लो हमें कैरेक्टर उसका, या तो हमें एम्प्लॉय आईडी रख लेना है। क्या रख लेना है, या तो EID रख लेना है, एम्प्लॉय आईडी, या फिर क्या रख सकते हैं उसका आधार नंबर, आधार, हाँ आधार नंबर, या फिर क्या उसका रख सकते हैं हम, या उसका पैन नंबर रख सकते हैं, या उसका क्या रख सकते हैं, पैन नंबर रख सकते हैं। अब इनमें से अगर कोई भी जानकारी है तो हम किसका डिटेल निकाल सकते। अब अगर मैं इसका साइज देखना चाहूँ तो क्या साइज दिखाएगा, गेस करो। साइज ऑफ E1 इज %D। अभी E1 का साइज दिखाएगा, बोलो कि नहीं दिखाएगा, क्योंकि E1 तो अभी आपने बनाया भी नहीं है। कि बनाया है, नहीं बनाया सर। बनाया ही नहीं है। तो E1 बना लिया जाए। यस सर। एम्प्लॉय क्या लिखेंगे यहाँ पे, E1। तो E1 क्या है, यूनियन का ऑब्जेक्ट है, और S1 क्या है, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट। क्या दिखा रहा है, E1 का साइज 20। हाँ, अगर लाइन चेंज करके दिखानी होती तो हम यहाँ पे /n लगा देते। क्या आ रहा है, साइज ऑफ E1 इज 20 एंड साइज ऑफ S1 इज 70। नहीं, यस सर। अब आप यहाँ चाहो तो क्या डिक्लेयर कर सकते हो, साथ ही साथ फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो। क्या डिक्लेयर कर सकते हो, फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो कैसे, आपको अगर कोई फंक्शन बनाना है तो वही तरीका, void, और क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम। अब जैसे फंक्शन का नाम हम क्या लिख सकते हैं, set as info। स्टूडेंट इन्फो अगर हमें सेट करना है तो उससे रिलेटेड यहाँ फंक्शन बना लेंगे। और अगर मुझे स्टूडेंट के बारे में कुछ देखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम बना सकते हैं void get as info। अगर मुझे स्टूडेंट के बारे में कोई जानकारी एक्सट्रैक्ट करनी है, निकालनी है, तो यहाँ से। अब मुझे स्टूडेंट के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो हम क्या करेंगे बताओ, क्या करना पड़ेगा। हम या तो यहीं पे आर्गुमेंट डाल दें, या फिर हम पूछ लेते हैं रन टाइम पे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, printf, और क्या डालते हैं, एंटर नेम ऑफ, क्या डाल सकते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट। एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। और उसके बाद क्या लिखना होगा, scanf, और क्या देंगे यहाँ पे %s। उसके बाद क्या देंगे, %, किस में, नेम में। अगर अंदर में लिख रहे हो तो बाहर में लिखना होता तो S1 डॉट नेम लिखना पड़ता है, करेक्ट। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, printf, और फिर क्या डालना है, /n, एंटर क्या है फिर, कोर्स ऑफ स्टूडेंट। और स्टूडेंट का कोर्स क्या है ये भी इनपुट ले लिया जाए। क्या डालेंगे यहाँ पे, %d नहीं, %s, %, क्या डालेंगे यहाँ पे, कोर्स। और उसके बाद क्या है, एंटर। कोर्स के बाद क्या था, फोन ऑफ स्टूडेंट। scanf %,
%s और एम्परसेंड क्या डालेगा ये, फ़ोन। चल इनपुट तो हो गया बच्चा। अब इसके बाद अगर मुझे ये जानकारी उसकी चाहिए प्रिंट करके तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ printf लिखेंगे और क्या डालेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ %s और कहाँ नाम उसका रखा गया है, नेम में, तो यहाँ पे नेम ऐसे लिख लोगे। अब हम चाहते हैं लाइन चेंज करके है तो फिर क्या लिखेंगे, printf और क्या डालेंगे यहाँ पे /n, नेम के बाद फिर क्या है, कोर्स ऑफ स्टूडेंट इज कोर्स। उसी तरीके से फिर क्या था, फ़ोन ना जी, फ़ोन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज %s और फ़ोन लाइक दैट। यही 3 जानकारी ना। चल अब उसी तरीके से अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड भी करना चाहें तो कोई एक जानकारी कर सकते हैं। अभी मैं इसी का यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि बस ये तो समझाने के लिए था। S1 अभी कोई आउटपुट आएगा जी नहीं, अभी कोई आउटपुट नहीं आएगा बिकॉज हमने S1 के द्वारा कुछ किया ही नहीं है। अगर वही मैं लिखता हूँ S1.set sinfo, जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो हमसे वो सारा डिटेल मांगना शुरू करेगा स्टूडेंट का। ये मांगा, नेम ऑफ स्टूडेंट मान लो कि रवि डाल रहे हैं, कोर्स क्या डालते हैं इसका, मान लो SC एनी डालते हैं, फ़ोन नंबर 9334206243 डालते हैं। अभी कोई आउटपुट आएगा, नो कुछ भी नहीं। हाँ आउटपुट कब आएगा बच्चा, जब S1 डॉट क्या डालेंगे, गेट sinfo डालेंगे तो रन करते हैं। रवि नेम ऑफ कोर्स SC एनी, फ़ोन नंबर 9334206243। रवि का सारा डिटेल आ गया है यहाँ पे। अब अगर मान लो कि एक और स्टूडेंट का हम डेटा रखना चाह रहे हैं, S1 डॉट S2 ना डॉट सेट sinfo, मान लो कि दूसरा एडमिशन जैसे ही हुआ तो बस S2 क्या करेंगे, बनाएंगे। और इन्फॉर्मेशन किसका सिर्फ दिखाएगा, S1 का भी, S2 का दिखाएगा नहीं, क्योंकि अभी गेट सिर्फ किसका वैल्यू कर रहा है, S1 का। क्या डालेंगे, रवि ना, मान लो रवि, कोर्स इसका हम मान लो पाइथन डाल दे रहे हैं, फ़ोन नंबर इसका 9 कुछ भी। अब फिर पूछ रहा है क्या डाल देते हैं, अभिषेक, अभी डालते हैं, कोर्स इसका क्या है C++ है, फ़ोन नंबर इसका ये है। अब किसका डिटेल दिखाया, रवि का, जबकि डिटेल 2 का डालें क्योंकि हम गेट किसको कर रहे हैं, सिर्फ S1 को। हाँ तो जितना स्टूडेंट चाहिए लूप चला दो, ऊपर वाले में लूप चला दो, इसमें डालोगे। ये जो बना रहे हैं इसको बनाने का लूप चलाओ, उतने बार वो चलेगा। अब मान लो कि मुझे उसका पूरा डिटेल नहीं चाहिए बुआ, हमको सिर्फ क्या चाहिए, उसका नाम चाहिए, S1 का सिर्फ नाम चाहिए या सिर्फ उसका फ़ोन नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे, अब मुझे इसके लिए क्या करना होगा, एक फंक्शन तो बनाए नहीं है, फ़ोन ऑफ स्टूडेंट 1 इज़ %s, और उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते तो लिखना पड़ेगा S1 डॉट फ़ोन। क्या लिखोगे, S1 डॉट फ़ोन। अब अभी हम बाकी को नहीं लिखते, नहीं तो इतना बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा टाइप करना पड़ेगा। चला क्या पूछेगा ये, रवि, कोर्स ऑफ, नेम ऑफ कोर्स डालते हैं जावा 9334206243। क्या मिला मुझे, तो सिर्फ पर्टिकुलर डिटेल भी चाहिए होगा तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, हाँ ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा करके उसके वेरिएबल को कॉल कर लो। तो वेरिएबल क्या था इसका, फ़ोन ही था ना जिसमें वैल्यू स्टोर था। ये भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल।